तो आप लोग का यहाँ पर जो है क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन हमारा जो सेशन 2023-25 के लिए हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जो क्लास 11th एग्जामिनेशन 2024 में आपकी होने वाली है। यहाँ पर जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए यहाँ पर जो है फॉर्म एक ही प्रकार का है, एक ही फॉर्म है। और यहाँ पर जो है आपको मैं इसका PDF भी दे दूंगा, ये अभी मैं आपको बताऊंगा रेगुलर कैंडिडेट के लिए। इसी प्रकार से जो है आपका सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर प्राइवेट और हमारा एक्स रेगुलर के लिए सभी का मैं PDF आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग थोड़ा सा भी गलती नहीं करें। पूरा डिटेल के साथ आपको मैं जानकारी दूंगा, थोड़ा सा ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा फॉर्म आ गया। चलिए आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ कि किस प्रकार से आपको इसे फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको छोटी सी दो जानकारी आपको याद रखना है कि आपको जो है ना यहाँ पर बॉल ब्लैक पेन का यूज़ करना है, बॉल पेन का यूज़ करना है। वो पेन कैसी होनी चाहिए, तो ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है फॉर्म को जब भी फिलअप किया जाता है, कोई भी आप फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो वहाँ पर जो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कि बड़े अक्षरों में। तो यहाँ पर भी हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग यहाँ पर जान चुके हैं। उसके बाद ये जो हमारा फॉर्म जो है वह रेगुलर कैंडिडेट के लिए है। किसके लिए है, रेगुलर कैंडिडेट के लिए। इसी प्रकार के कुछ हमारे फॉर्म जो है वह प्राइवेट कैंडिडेट के लिए और हमारा एक्स रेगुलर कैंडिडेट के लिए है। सभी का आपको मैं PDF जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर आपको मार्केट में तो इसका फॉर्म मिल ही जाएगा। चलिए उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले आपको जो है स्कूल का कोड, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आपका क्या होगा, स्कूल का कोड होगा, ठीक है। उस स्कूल के कोड को आपको क्या करना है, इस जगह पे डाल देना है, ठीक है। मान लीजिए आपका स्कूल का कोड 44008 है, मान लीजिए। तो आपको यहाँ पर 44008 लिखना है, मतलब 44 मतलब 44008 इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, प्रत्येक बॉक्स में। हो गया खत्म यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है स्कूल का नाम लिखना है। क्या लिखना है, स्कूल का नाम। तो ये तो बहुत आसान था, यहाँ तक आप समझ चुके। चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे आप लोग देखें यहाँ पर 1 नंबर में, चलिए हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर शुरू होगा। पहला यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। आप लोग जो है अपना नाम लिखिएगा। मान लीजिए आपका नाम है श्याम कुमार। क्या नाम है आपका, श्याम कुमार। तो आपको लिखना है किस प्रकार, देखिए सब तो आपको लिखना है कैपिटल लेटर में, यानी कि आप लिखिएगा पहला बॉक्स में S लिखिएगा, फिर हमारा H लिखिएगा, फिर हमारा Y लिखिएगा, फिर A लिखिएगा और फिर M लिखिएगा। तो इस प्रकार से लिखना है। मान लीजिए कुमार हमें लिखना है, तो एक बॉक्स छोड़ने के बाद फिर आप लोग कुमार लिखिएगा। तो यदि किसी विद्यार्थी का हमारा मिडिल नेम भी होता है, जैसे मान लीजिए श्याम कुमार राय, ठीक है, श्याम कुमार राय। तो आपको क्या करना है, श्याम लिखना है, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर कुमार लिखना है, और फिर एक बॉक्स छोड़ना है, और फिर आपको राय लिखना है। तो इस प्रकार से जो है ना आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग नाम लिखना सीख गए। तो चलिए अब 2 नंबर को देख लिया जाए। देखिए 2 नंबर में हमारा है डेट ऑफ बर्थ। क्या है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ को आपको, यानी कि आपका जन्म तिथि, ठीक है, तो आपको किस प्रकार लिखना है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप जो है ना 13 अगस्त को जन्म लिए थे, 13 अगस्त 2004 में। कब, 13 अगस्त 2004 में। मान लीजिए आपका तो अलग अलग हो सकता है ना, आप अपना आधार कार्ड देख लीजिएगा, ठीक है। 13 अगस्त, तो हम लोग यहाँ पर 13 डेट कब है, 13 तारीख, तो 1 और 3 लिखना है इस जगह पे। मान लीजिए आपका 2 तारीख है, तो 0 और 2 लिख दीजिएगा। क्लियर। चलिए उसका तो मंथ हमने क्या बोला, 13 अगस्त। तो अगस्त हमारा 8वां मंथ है, 8वां महीना है। तो 8वां महीना को हम लोग कैसे लिखेंगे, 08 लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप जो है 11वां महीना हम जन्म लिए थे नवंबर में, तो नवंबर यानी कि 11 लिखना है, एकदम क्लियर। चलिए उसके बाद हमने क्या बोला यहाँ पर 2004। तो 2004 कैसे लिखिएगा, 2004 इस प्रकार से आपको ईयर भी यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ आपने अपना लिखना सीख गए। आपको आधार कार्ड में देख करके आपको डाल देना है, ठीक है। चलिए तो आधार कार्ड में आप लोग देख करके डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा 3 नंबर में हमारे क्या, जेंडर, ठीक है। तो आप जो है जेंडर, यदि आप मेल हैं तो आप मेल में टिक लगा दीजिए, यदि आप फीमेल हैं तो आप फीमेल में टिक लगा दीजिए। इस प्रकार से आपको जो है जेंडर भी आपने भरना सीख गए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए हमारे 4 नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है, दिव्यांग, ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी दिव्यांग है तो वे ब्लाइंड में टिक लगा सकते हैं, जो विद्यार्थी है उसमें टिक लगा सकते हैं, और जो नहीं है वे लगाएंगे नन में।
और मान लीजिए कि जो विद्यार्थी दिव्यांग में ये इन सभी बॉक्स में किसी में यदि टिक लगाया है तो उसको गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया जो सर्टिफिकेट जो है ना दिव्यांग का, वो सर्टिफिकेट इसके साथ आपको देना होगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ गए। उसके बाद अब आप लोग देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में क्या लिखा गया? कास्ट। कास्ट आपको लिखा गया है। चलिए तो आप लोग कास्ट बताइएगा। यदि आप लोग एससी हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति एससी, तो एससी में टिक लगा दीजिए। यदि आप लोग अनुसूचित जनजाति एसटी हैं तो एसटी में टिक लगा दीजिए। और यदि आप लोग BC 1 या BC 2 में हैं, ठीक है, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जिस कास्ट से आप रिलेट करते हैं उसमें आप टिक लगा लीजिए। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप लोग एससी में टिक लगाएं, यदि आप लोग किसमें टिक लगाएं? एससी में, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपको जो है ना, जिसमें आप जिस कास्ट में आप टिक लगाइएगा उसका आपके पास क्या होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट। यदि मान लीजिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? जनरल में टिक मार दीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो है कास्ट वाला आपने भरना सीख गए। ठीक है, अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर आप लोग देख लीजिए, पूरा बेहतरीन तरीका से आपको मैं बताने वाला। 6 नंबर में क्या लिखा है? रिलीजन। ठीक है, आप लोग जिस धर्म के हैं उस धर्म को आपको टिक मार देना है। ठीक है, जैसे आप हिंदूज़ में हैं तो हिंदूज़ में टिक मार दीजिए। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर और भी बाकी धर्म में देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 7 नंबर में हमारे क्या लिखा गया है? 7 नंबर यहाँ पर जो है लिखा गया नेशनलिटी। ठीक है, तो नेशनलिटी हम सभी क्या है? भारतीय है, इंडियन, तो हमको इंडियन में टिक मारना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए हमारा, उसका अब हमारा देखिए 8 नंबर। तो 8 नंबर हमारा क्या है? 8 नंबर हमारा है स्टूडेंट आधार नंबर। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए तो आपके आधार कार्ड में कितना नंबर रहता है? टोटल मिला कितना नंबर है? जल्दी बोलिए। 12 गो नंबर है ना? ठीक है, तो यहाँ पर 4 गो, फिर उसके बाद 4, उसके बाद फिर 4, तो आधार कार्ड देख करके यहाँ डाल दीजिए। ये वाला भी आपका खत्म हुआ। आगे देखिए अब हमारा 9 नंबर पॉइंट आ गया। 9 नंबर हमारे क्या? एरिया। ठीक है, आप किस एरिया से हो? चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखिए आप किस एरिया से हो। ठीक है, मान लीजिए आप रूरल से हैं तो आप रूरल में टिक लगा लीजिए। मान लीजिए आप अर्बान से हैं तो अर्बान में टिक लगा लीजिए। तो देखिए रूरल और अर्बान थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर यदि पंचायत है, क्या है? पंचायत, तो अर्बान, तो रूरल मारिएगा। क्या मारिएगा? रूरल। और यदि आपका पंचायत नहीं है तो आप क्या डालिएगा? अर्बान। अब आप बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि मेरे घर के साइड में तो खेती होता है सर, तो फिर हम क्या डालेंगे? तो आप देख लीजिए आपके वहाँ पर पंचायत है। पंचायत है तो रूरल डालिए, पंचायत नहीं है, नगर पालिका है, ठीक है, आपके वहाँ पर नगर वार्ड पार्षद हुआ करता है, वार्ड पार्षद होता है तो आप अर्बान डालिए, तब तो आप शहर में रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझिए बातों को, और यहाँ से अच्छा तरीका से रूरल और अर्बान आप लोग डाल दीजिए। चलिए, तो जो रूरल मतलब गांव, जो गांव से रिलेट करते हैं वे डालेंगे रूरल, जो शहर से रिलेट करते हैं वे डालेंगे अर्बान। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले देखिए हमारा 10 नंबर क्या है? मदर्स नेम, यानी कि माता जी का नाम। तो आपके माता जी का नाम आपके आधार कार्ड में हो सकता है, या आपके जो 10 क्लास का जो सर्टिफिकेट जो है ना, एडमिट कार्ड वगैरह, तो उसमें आपका है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिए अपने माता जी का नाम। मैं देखना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको स्पेलिंग देखना है बाबू। ठीक है, स्पेलिंग है ना, इसीलिए मैं आपको देखना कर रहा हूँ। तो आप स्पेलिंग को बढ़िया से देखिए और बढ़िया से देख करके ही लिखिए स्पेलिंग को। ठीक है, एक भी स्पेलिंग अलग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पर लिख लीजिए अपने माता जी का नाम। ठीक है, चलिए तो अपना माता जी का नाम लिखिएगा। यदि उसका मिडिल नेम है आपके माता जी का तो एक बॉक्स छोड़ के फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो फिर एक बॉक्स छोड़ के फिर लास्ट नेम, या फिर फर्स्ट नेम और सिर्फ लास्ट नेम है तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है? 11 नंबर, चलिए देख लीजिए। 11 नंबर क्या है? फादर्स नेम, यानी कि पिताजी का नाम। ठीक है, तो आप अपने पिताजी का नाम भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपके पिताजी का जो नाम है लिखिएगा, उसके बाद जो टाइटल है, जो आपका लास्ट नेम है, वो आप क्या करना है? एक बॉक्स छोड़ के लिख देना है। यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए आप लोग। अब 12 नंबर को देख लीजिए। देखिए 12 नंबर हमारे क्या है? कम्युनिकेशन एड्रेस। ठीक है, अब ध्यान से समझिए ऐसे, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है? कम्युनिकेशन एड्रेस है जिस जगह से आप रह रहे हो, मतलब जहाँ के आपका आधार कार्ड है वहीं ना आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा। ठीक है, चलिए तो आधार कार्ड में आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस लिखा गया है वो आप डाल दीजिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप डाल दीजिएगा। यदि मान लीजिए आप विलेज में रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो ना, तो आपको लिखना है विलेज, VILLAGE।
LL लिख दीजिएगा, और ये शॉर्ट में आपको मैंने बताया। उसके बाद आपको जो अपना विलेज का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बॉक्स छोड़ के आप लिख दीजिएगा, फिर पोस्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। आप फिर थाना लिख दीजिएगा, PS लिख दीजिएगा, पुलिस स्टेशन, ठीक है। पोस्ट ऑफिस तो PO लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको लिख कर पूरा डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट भी डाल दीजिएगा, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। हालांकि नीचे में लेकिन यहाँ दिया गया है ना, डिस्ट्रिक्ट वगैरह डालना, ये सब दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है कम्युनिकेशन एड्रेस में डाल दीजिए अपना पता। चलिए 13 नंबर को देख लीजिए। 13 नंबर हमारे क्या, ब्लॉक, ठीक है। तो आप किस ब्लॉक से आ रहे हैं, ठीक है, किस ब्लॉक आपका ब्लॉक होगा, तो आप अपना ब्लॉक का नाम यहाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। 14 नंबर में क्या, डिस्ट्रिक्ट, आप किस जिले के हैं, आप अपना जिला का नाम लिख दीजिए। उसके बाद क्या, स्टेट, आप किस स्टेट से हैं, आप अपना राज्य का नाम लिख दीजिए, अपना स्टेट का नाम लिख दीजिए, आप किस राज्य से हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आप झारखंड से, झारखंड डालिए, कोई अदर स्टेट का भी तो हो सकता है, तो अपना अदर स्टेट डाल दीजिएगा। यदि मान लीजिए बिहार के हैं तो बिहार डाल दीजिएगा, आप लोग झारखंड के झारखंड डाल दीजिए। इस प्रकार से खत्म हुआ। 16 नंबर को देख लिया जाए। 16 नंबर हमारा क्या है, पिन नंबर। तो यहाँ पर 16 नंबर में हमारे क्या, पिन नंबर। तो पिन नंबर आप लोग डाल लीजिए, यानी कि पोस्ट नंबर, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का जो नंबर होता है ना, पिन नंबर, वो आपको क्या करना है, इस जगह पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर 16 नंबर खत्म। अब 17 नंबर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। क्या बोला गया है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर जो है आपको जो है मोबाइल नंबर डाल देना अपना, या फिर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने पिताजी का डाल दीजिए, माताजी का डाल दीजिए, आपको यहाँ पर डाल देना, या फिर आप अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इस प्रकार से 17 नंबर खत्म। 18 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला है, email ID, ठीक है, email ID। अब देखिए, आप लोग के पास email ID जरूर होगा, ठीक है। यदि आप लोग YouTube वगैरह चला रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मतलब आपके पास email ID होगा, इसी कारण से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग किसी दूसरे ईमेल से देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो वगैरह, तो आप अपना ईमेल बना लीजिए, ठीक है, उस नंबर से बना लीजिए, और फिर यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी तो तुरंत बन जाता है, बना सकते हैं आप लोग भी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ईमेल आईडी बना करके डाल देना है। क्लियर हो गया, आप लोग समझ चुके। अगला अब हमारे देखिए 19 नंबर। 19 नंबर में क्या लिखा है, क्लास 10 पासिंग डिटेल, ठीक है। अब देखिए, चलिए 19 का ए देखिए, पहले हमारे क्या लिखा है, नेम ऑफ बोर्ड, ठीक है। आप किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, यदि आप जेक बोर्ड से तो जेक बोर्ड को डाल दीजिए। यदि आप अदर बोर्ड से किए हैं तो आपको अदर में डालना है और उस बोर्ड का नाम लिखना है बाबू, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है 19 का ए खत्म हुआ, ठीक है। 19 का बी देख लीजिए। 19 का बी में हमारे यहाँ पर क्या बोला गया है, ईयर ऑफ पासिंग, आप क्लास 10th जो है ना, किस ईयर को पास किए थे वे आपको लिखना है। उस पर यहाँ पर क्लास 10th का, ठीक है, रोल कोड लिखना है। क्या लिखा है ना, रोल कोड, ठीक है, रोल कोड आप लिख दीजिएगा, क्लास 10th का रोल कोड। उसके बाद जो है क्लास 10th का आपका रोल नंबर लिखना है। बहुत आसान, एडमिट कार्ड देखिए क्लास 10th का, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर क्लास 10th वाला, ठीक है, लिख देना है यहाँ पर, खत्म। उसको चले 20 नंबर देखिए। 20 नंबर हमारे क्या है, डिटेल ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आप जो है क्लास 11th में जहाँ एडमिशन लिए हैं ना, उसका डिटेल डालना है। तो क्लास तो 11, ये तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है, क्लास 11। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ एडमिशन, आप किस डेट को एडमिशन करवाए थे क्लास 11th में। तो आप जो एडमिशन करवाए थे वहाँ पर तो आपको रसीद दिया होगा ना, आप रसीद देख लीजिए, आपका वहाँ पर डेट क्या है वो डाल दीजिए। इस प्रकार से जो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन, आप किस सेक्शन से हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। उसके बाद आप देखिए डी में यहाँ पर क्या लिखा है, क्लास रोल नंबर। आपका जो क्लास 11th में अभी क्लास रोल नंबर क्या है, तो क्लास रोल नंबर डाल दीजिए जो आपका क्लास रोल नंबर है। चलिए उसको देखिए यहाँ पर 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में, किस माध्यम में आप परीक्षा लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, किस माध्यम में आप परीक्षा लिखना चाहते हैं। मतलब वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ देवनागरी और रोमन की, ठीक है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। मतलब आप जो है ना किस मीडियम में एग्जाम लिखना चाहते हैं। यदि मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको सिंपल में हिंदी लगा देना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं ना जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, तो उसको इंग्लिश में लिखना पसंद है, फिजिक्स इंग्लिश में लिखते हैं, केमिस्ट्री इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तब क्या डालना है, इंग्लिश डालना है। समझ में आया कि नहीं।
चलिए, यदि कोई बंगाली डाल सकते तो वो डाल सकते हैं, और फिर हमारा उर्दू, उड़िया ये डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया 21 नंबर क्या करना है। 22 नंबर देख लीजिए। 22 नंबर में क्या है, कैटेगरी। तो ये जो हमारा ये जो फॉर्म जो है ना रेगुलर का था, इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रेगुलर लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब 23 नंबर देख लीजिए। 23 नंबर में हमारे क्या, फैकल्टी। अब देखिए मुद्दे की बात, तो 23 नंबर में हमारे क्या, फैकल्टी। आप किस फैकल्टी से हो, यदि आप आर्ट्स फैकल्टी से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो आर्ट्स में टिक लगाइए, यदि आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स में टिक लगाइए, यदि आप साइंस से हो तो साइंस में टिक लगाइए। आप जिस स्ट्रीम के विद्यार्थी हो आप उसमें टिक लगा दीजिए। खत्म, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट को आपको अच्छा तरीका से चुनना है, ध्यान से समझिए। चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो है आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, यहाँ कोर्स सब्जेक्ट को आप ध्यान से समझिए। ये कोर्स सब्जेक्ट की जगह आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए, अब देखा देखी मत कीजिए आप लोग। ठीक है, यही वाला अच्छा नहीं होता है। आप समझ लीजिए, आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश आपको रखना है कोर में कि हिंदी रखना है, आप अपने अनुसार चलिए। ठीक है, तब आपका अच्छा होता है बाबू, है ना। देखने से किसी का कुछ नहीं होता है। तो कोई यदि इंग्लिश डाल रहा है तो आप भी बोलेंगे हम भी इंग्लिश डाल देंगे, ऐसा नहीं। आपको जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना, आप उसी सब्जेक्ट को चुनिए, है ना। तो कोर में यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आपको एक डाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से मातृभाषा ना, यदि यहाँ पर हमारा ना उसके बाद यहाँ लिखा गया यदि हिंदी भी कोई रखता है तो वो मातृभाषा डालेगा। उसको यहाँ इलेक्टिव में, जैसे मान लीजिए कोर में आपने यहाँ पर क्या डाला, इंग्लिश डाला। ठीक है, तो आप इलेक्टिव में क्या डाल दीजिएगा, हिंदी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई विद्यार्थी हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, वह तो पहले से ही ना सोच के रखा होगा कि आर्ट्स में एडमिशन लिया तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट आप डाल दीजिए हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री आप यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद अगला में आप जो डाल सकते हैं, आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट जो है वो डाल दीजिए। फिर हमारा जैसे पॉलिटिकल साइंस है वो डाल दीजिए। फिर हमारा इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप डाल दीजिए। इस प्रकार से जो हमारा जियोग्राफी है वो डाल दीजिए। एडिशनल सब्जेक्ट भी आपका कुछ होगा तो एडिशनल सब्जेक्ट को भी आप रख सकते हैं। यहाँ आर्ट्स में ना आप मैथ्स भी रख सकते हैं एडिशनल में। ठीक है, चलिए, तो एडिशनल सब्जेक्ट बहुत सारा होता है। यदि आपको पूरी जानकारी लेना है ना तो आप अपने शिक्षक से ले सकते हैं। आर्ट्स में भी बहुत कुछ आप एडिशनल में रख सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट में जिस विद्यार्थियों को एडिशनल सब्जेक्ट भी रखना है तो वे भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आर्ट्स का यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला देखिए कॉमर्स का, तो कॉमर्स में भी वही। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट ये तो रहेगा ही, है ना। और यहाँ पर कोर में आप लोग जो है इंग्लिश डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर दिया गया है, आप लोग डाल सकते हैं ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 और 2 में आप लोग को तो पता होगा क्या डालना है, कॉमर्स के विद्यार्थी से जानते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट भी आप लोग देख सकते हैं क्या है, आप लोग डाल दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर साइंस। अब हमारा आया साइंस की पारी। ठीक है, ध्यान से समझिए। कोर सब्जेक्ट देखिए, कोर में आपको मैंने क्या बोला कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर ना कुछ हमारे होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे फिजिक्स के जो साइंस में चले जाते हैं उसको लगता है कि हमें इंग्लिश ही पढ़ना चाहिए, मतलब इंग्लिश ही कोर में रखना चाहिए। जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन मानसिकता लोगों को, मतलब कि देखा देखी करके सब इंग्लिश डाल देता है। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है हिंदी और इंग्लिश में से जो आपको सबसे अच्छा समझ में आता है ना, जिसमें आपको लगता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें आप पढ़े हो ज़्यादा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप लोग डाल दीजिए। ठीक है, चलिए उसको तो यहाँ पर देखिए हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है ये वाला। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहता ही है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है। अब जैसे फिजिक्स आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं, केमिस्ट्री भी आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं, मतलब आप लोग जो है आप हिंदी में कमांड आपका ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश भी ऐसे आप लोग डाल सकते हैं क्योंकि दोनों सब्जेक्ट सही है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आप लोग डाल दीजिए। उसको यहाँ पर देखिए हमारा क्या लिखा है, ऑप्शन 1 और 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 में क्या होता है समझिए पहले। यदि मान लीजिए ऑप्शन 1 में आपने ना मैथ्स रखा है, क्या रखा है, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स रखा, तो ऑप्शन 2 में ना आप लोग बायोलॉजी भी रख सकते हैं। ऑप्शन 2 में आप बायोलॉजी भी रख सकते हैं। बायोलॉजी की जगह पर आप लोग ना जियोलॉजी होता है ना, वो भी रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है यदि कोई विद्यार्थी यहाँ पर बायोलॉजी रखा है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 2 में ये मैथ भी रख सकते हैं, मतलब ले सकते हैं आप लोग सब्जेक्ट। तो आपको तो पता होगा कि शुरू से आप लोग क्या क्या यहाँ पर लेने वाले सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ मैथ के विद्यार्थी होगा तो वे मैथ रखा होगा, मैथ के साथ आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं ऑप्शन 2 में। और एडिशनल सब्जेक्ट, यदि बहुत कुछ एडिशनल सब्जेक्ट रखता ही नहीं है, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट रखने से उसका टोटल जो है हमारा 6 सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी रखते भी हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट रखना है तो वे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये वाला आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, आप बढ़िया से शिक्षक से भी राय ले लीजिएगा, एक बार आप
एक बार आप शिक्षक से पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से क्या होती है, पूरा डिटेल आपको जो है वहाँ पर बताएंगे अच्छे से। हालांकि मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे क्या है, उसको यहाँ पर है ये जो हमारा यहाँ जगह जो दिया गया ना फोटोग्राफ के लिए, आपको क्या करना है, अपना फोटोग्राफ चिपकाना है। और ये फोटोग्राफ जो आपको 3 महीना का अंदर का होना चाहिए। कितना महीना का? 3 महीना अंदर का होना चाहिए, मतलब 3 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ का। यहाँ आप लोग चिपका दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्पेस ऑफ द स्टूडेंट सिग्नेचर, ठीक है, स्पेस ऑफ स्टूडेंट सिग्नेचर। तो यहाँ पर जो है ना आपको जो है आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, साइन करना है, आप लोग अपना साइन करना है। और साइन ख्याल रखिएगा कि साइन जो है ना इस बॉक्स के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसका यहाँ पर देखिए हमारा है सिग्नेचर ऑफ फादर ऑब्लिक मदर, मतलब यहाँ पर जो है आपके माताजी या पिताजी दोनों में से किन्हीं एक का आपको जो यहाँ पर साइन करवा लेना है, ठीक है। यदि आप पिताजी का साइन करवाएंगे तो पिताजी में टिक लगा दीजिएगा और पिताजी का साइन करवा लीजिएगा। यदि आप लोग माताजी का साइन करवाएंगे तो माताजी में टिक लगाइएगा और माताजी का साइन करवा लीजिएगा। इस प्रकार से ये जो फॉर्म आपका जो है फिलअप हो जाएगा। टोटल आपको मैंने चीज़ बता दिया, ये जो है आपका स्कूल का काम है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर जो आपका दिया है ना, ये स्कूल का काम है, ये स्कूल वाले करेंगे इसे, ठीक है। चलिए उसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यदि कोई विद्यार्थी ना अदर स्टेट के हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ना उसको वहाँ का जो हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना वो भी आपको डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लास 10th का यदि कोई अदर स्टेट से है तो उसके माइग्रेशन सर्टिफिकेट डालना होगा। और बाद बाकी तो आपको मैंने समझाया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक आपको मौका मिलेगा चेक लिस्ट वाला, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं यदि कोई भी गलती होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो ना आपने फॉर्म को जमा कर दिया और आपको बाद में पता चला कि यहाँ पर तो एक स्पेलिंग गलती था, तो आपको ना एक मौका मिलेगा, चेक लिस्ट जब निकलेगा ना तो वहाँ पर आपको एक मौका मिलेगा करेक्शन करने का, वही एक मौका मिलता है फाइनल, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग इसका करेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने यहाँ पर इतना कुछ आपको मैंने फॉर्म को फिलअप करना समझाया दिया। प्रकार से आपको मैंने पूरा समझाने का प्रयत्न किया, पूरा कोशिश किया कि आपको जो किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। थोड़ी भी आपको गलती नहीं करना है, आपको पूरा सावधानी के साथ फॉर्म को भरना है, ठीक है। और यदि बाय चांस यदि आपका थोड़ा सा भी त्रुटि हो गया कहीं भी, ठीक है, तो आपको जो है चेक लिस्ट दिया जाएगा, वहाँ पर आपको एक मौका मिलेगा करेक्शन करने का, ठीक है। तो वहाँ पर यदि आप लोग चेक लिस्ट अपना देखिएगा, चेक लिस्ट को अच्छे तरीके से मिलाना है, पूरा अक्षर ब अक्षर करके मिलाना है, मतलब पूरा लेटर आपको मिलाना है, जितना भी आपका जो नाम पता जो भी दिए हैं आप लोग, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सभी कुछ आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरा डिटेल के साथ एकदम स्पेलिंग के साथ आपको मिलाना है। यदि आपको कहीं पर भी त्रुटि लगे, ठीक है, तो आप वहाँ पर बोलिएगा और आपको जो करेक्शन करके वो दे दिया जाएगा। तो एक ही मौका मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी इस जानकारी को ले सके और फॉर्म को फिलअप करना सीख सकें। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।